ईरान के ऊपर हमला हुआ, सब लोग चुप। इनका दिल धड़कता है फिलिस्तीनियों के लिए कि जो होतीज हैं उनके जो अटैक्स हैं वो अनएक्सेप्टेबल हैं। तो दैट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। ये जो पूरा अभी नया पैक्ट है, नया समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है क्या इस समीकरण के साथ में भी? ईरान के ऊपर हमला हुआ, सब लोग चुप। इनका दिल धड़कता है फिलिस्तीनियों के लिए, हजारों की तादाद में फिलिस्तीनी मारे गए, चुप। लेबनान के अंदर हमला हुआ, चुप चुप। एक बार शेख के तेल के कुएं पे किसी ने मिसाइल मार दी तो इनका मजहब जाग गया पाकिस्तानियों का। जस्ट इमेजिन, सारा मैं बता रहा हूं ना आपको, सारा मामला पैसे का है और पैसे के अलावा कोई मामला नहीं है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, सारा मामला पैसे का है। सऊदी अरब पैसा देने को तैयार है, सऊदी अरब पैसा देता आया है, इसलिए सऊदी अरब की चाकरी चल रही है। ठीक है, ये कहते हैं कि इस्लामिक नेटो, क्यों? ईरान इस्लामिक कंट्री नहीं है। चलो, ईरान शिया है, बहरीन इस्लामिक कंट्री नहीं है, कतर इस्लामिक कंट्री नहीं है, ओमान इस्लामिक कंट्री नहीं है, जॉर्डन इस्लामिक कंट्री नहीं है, यूएई इस्लामिक कंट्री नहीं है। फिर इनको समझ में आया सऊदी अरेबिया वही चीज बोली, वही पुराना चूरन अरब लीग ने बेचा। अरब लीग ने बोला कि एक पे हमला तो दूसरे पे हमला तो तीसरे पे हमला, जान दे देंगे, कुर्बान हो जाएंगे, लंबी चौड़ी फेंकी, सब चुप। हमला हो गया इजिप्ट के ऊपर, बोलना नहीं कुछ। इजिप्ट ने इजराइल के ऊपर हमला किया, जिसको 6 डे वॉर बोलते हैं। इजराइल ने ठोक दिया इजिप्ट को, फिर से इजिप्ट ठुक गया एक बार, चुप। एक ऑनरेबल मेंबर है, चुप, क्योंकि भाई आपने इजराइल के ऊपर हमला करा, उसने सबको ठोक दिया अच्छी तरीके से। तो इन्होंने सीरिया को अटैक किया। ये जो कहते हैं ना कि एक को चोट लगेगी तो दूसरा रोएगा, फिर एक को बुखार होगा तो दूसरे के मुंह में थर्मामीटर जाएगा, ये देख लो जरा एक बार। लोग चुप, किसी ने कुछ नहीं बोला। कुवैत, इराक इन्वेडेड कुवैत। अब ये देखो, इन्होंने बोला कि साहब अगर एक पे हमला होगा तो सब पे होगा और हम सब लोग भाई भाई हैं। दोनों के दोनों अरब लीग के हैं, ये आपस में भी एक दूसरे को ठोक रहे हैं, कोई बीच में नहीं आया। तो आप ये देखेंगे कि लगभग 99% पे हमला हो चुका है। ये जितने भी देश हैं लाल 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 पूरे लाल हो गए। और ये वो देश हैं जिन्होंने कसम खाई थी कि भाई अगर तेरे को किसी ने धक्का तक दे दिया ना, मैं तेरे बगल में खड़ा हूं। ये वादा किया था और ये इनका हाल है, ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। मैंने बोला मैं आपको बता दूं एक बार, मेरे दिमाग में बात आई कि ये इनका, दिस इज व्हाट इट्स वर्थ। 1967 में 5 देशों ने इजराइल पे अटैक किया था, मिलकर 5 देशों ने। 6 दिन के अंदर, 6 डे वॉर कहा जाता है, इजराइल ने 5 देशों का 6 दिन के अंदर बैंड बजा दिया। कि जो होतीज हैं उनके जो अटैक्स हैं वो अनएक्सेप्टेबल हैं। तो दैट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन कि जहां पे पाकिस्तान को ऐसे लग रहा है कि जंग के अंदर जो है वो जाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान साइड पे बैठा रहे। सिचुएशन डेवलप हो रही है दिन रोज, हर रोज ऐसी सिचुएशन डेवलप हो रही है। देखें, आज होतीज ने सऊदी शिप्स पे हमले किए हैं, एंड व्हाट कैन Saudis do in this, and what is Pakistan advising Saudis? ठीक है जी। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये भी है ना कि जो सऊदीज हैं वो ये समझते हैं कि जब ये जंग शुरू होगी तो जारी बात है जो ईरानियन साइड है वो कंप्लीटली सपोर्ट कर रही होगी, होतीज को कंप्लीटली सपोर्ट कर रही होगी। तो ये बेसिकली ये प्रॉक्सीज की, यानी कि आप बेसिकली सऊदी जो अरब है वो ईरान की प्रॉक्सी से जंग लड़ रहा होगा। तो क्या ईरान की प्रॉक्सी से जंग लड़नी चाहिए? That's a question. इसको इस एंगल से भी देखना चाहिए। और सऊदी अरब की इतनी बड़ी मिलिट्री माइट है, एंड इफ इट गेट एग्जॉस्टेड विद अ नॉन स्टेट एक्टर, तो इस पे क्या कहेंगे आप? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो बनने जा रही है, जहां पे होतीज कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे और हम देखते हैं हमें कौन रोकता है। हम देखते हैं हमें कौन रोकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे जो लोग हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर जो इन्वॉल्व हैं, दे डू बिलीव कि पाकिस्तान, तो देखें बहुत सख्त जवाब दे रहा है। पाकिस्तान इज टॉकिंग वेरी टफ, बहुत सख्त जवाब दे रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा बनने जा रहा है? ये सवाल है। अब आज वो जो है पाकिस्तान के वजीर आजम हकीम मोहम्मद बिन सलमान से बात भी हुई है, लेकिन बात तो फिर वही आ गई ना, एक बात होना तो और चीज़ है, दैट विल पाकिस्तान ज्वाइन द वॉर, ये चीज़ है। क्या पाकिस्तान जंग को ज्वाइन करेगा या पाकिस्तान साइड पे बैठा हुआ देख रहा है कि सिचुएशन जो है वो फर्दर किस तरह अनफोल्ड होती है? ये होतीज क्या बुलाएं, यानी कि क्या लड़ना दहशतगर्द जमात से है या लड़ना किसी मुल्क से है? होतीज तो रेबल है, उनसे लड़ किसानों की लड़ना है। और अमेरिकन क्या कर सकते हैं, सॉरी ईरानियंस क्या कर सकते हैं कि वो ये सारी की सारी जो कैंपेन है इनकी होतीज की, दे आर फंडिंग इट, फाइनेंसिंग इट इन वन वे और दी अदर। ठीक है ना जनाब? ये जो पूरा अभी नया पैक्ट है, नया समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है क्या इस समीकरण के साथ में भी? ये खलीफा बनने के चक्कर में हमेशा से रहे हैं
मिडिल ईस्ट के अंदर। हाँ, ये बात सच है कि पाकिस्तान बहुत पहले अरसे से पैसों के चक्कर में सऊदी अरब को कुछ सेना वहां पे तैनात रखता है सऊदी अरब के साथ में, और पिछले चंद महीनों के अंदर हमने देखा कि वो एक मिलिट्री पैक्ट बनाने की कोशिश की, जहां इन्होंने करीब 24 के करीब अपने F-16 और एक डिवीजन पूरी की पूरी आर्मी की वहां डिप्लॉय कर दी। लेकिन जो समीकरण अभी बन रहा है, जैसे कि आपने बताया मक्का डिफेंस एग्रीमेंट का इन तीनों देशों के बीच में, देखा जाए तो पहली बात तो ये ऑफेंसिव है ही नहीं। ऑफेंसिव मतलब किसी देश पे अटैक करने के लिए नहीं, इन्होंने पहले से ही अपना जो है ना बोरिया बिस्तर बांध रखा है और बोल रहे हैं कि हम तो डिफेंसिव में है, डिफेंसिव में है। अब ये कितना आगे तक जाएगा, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये कि क्या सच्चे मन से पाकिस्तान और तुर्की सऊदी अरब के साथ ईरान के युद्ध में खड़े होंगे? तो जवाब है नहीं। और अगर खड़े होते हैं तो फिर ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि बलूचिस्तान के अंदर भी ईरान की तरफ से बहुत तगड़ी इंटरफेरेंस हो जाएगी। दूसरा, दिवाली नजदीक आने वाली है और अगर कोई हिमाकत इन लोगों ने ईरान के खिलाफ की तो नैना देखना बहुत पटाखे बजेंगे पाकिस्तान के अंदर भी और तुर्की के अंदर भी। क्योंकि तुर्की के अंदर वैसे भी अमेरिका का एक बहुत तगड़ा न्यूक्लियर बेस है जिसके ऊपर अटैक करने की प्लान ईरान पहले से जाहिर कर चुका है। और हाल अभी दो दिन पहले ही जब ये इनका मक्का का एग्रीमेंट हुआ है, नजरान के अंदर जो कि सऊदी अरब के पूरे साउथ इसमें ईस्ट में पड़ता है, वहां पे हूती ने अटैक किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पैक्ट होने के बाद अब पाकिस्तान किस बात का इंतजार कर रहा है और तुर्की किस बात का इंतजार कर रही है। उनकी तो डिवीजन बैठी है वहां पे, F-16 बैठे हैं, तो क्या वो अटैक करने गए? बिल्कुल बिल्कुल। इनकी फितरत नैना ये है, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। अभी चीन ने साथ छोड़ दिया पाकिस्तान का। चीन ने मांग लिया इनसे अपना ब्याज कि $38 बिलियन आप पे कर्ज है, जल्दी जल्दी ब्याज दो। इन्होंने अमेरिका को अप्रोच किया अपना पोस्टमैन का वो हर्जाना लेने के लिए कि हमने आपके लिए पोस्टमैन का काम किया है, और बोला $10 बिलियन हमको स्पोर्ट्स के लिए दे दो। उन्होंने अभी तक ना की ना हाँ की, लटका के रखा हुआ है। अब रह गया सऊदी अरब। सऊदी अरब ये देख रहा है कि क्या सही मायने में जो ये डिफेंस पैक्ट की बात पाकिस्तान ने पहले की और मक्का डिफेंस एग्रीमेंट जो अब हुआ जिसको मिनी नेटो घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इसके अंदर पाकिस्तान अब हूतियों के खिलाफ सऊदी अरब का साथ देगा? मिडल ईस्ट का तमाशा अब और ज्यादा अजीब होता जा रहा है। अभी हाल ही में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया ने आपस में मिलकर एक नया डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। ईरान की तरफ से सीधी बेइज्जती और तंज कसने वाला बयान आना शुरू हो गया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बगनी ने बिल्कुल खुलकर ये कह दिया है कि रीजन के देशों को अब जाकर अकल आ रही है कि ये समझ में आ रहा है कि अपनी सिक्योरिटी को किसी झूठे ब्रोकर यानी अमेरिका को उन्होंने ऐसा बोला है, अमेरिका के भरोसे ये पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। मतलब साफ है कि तेहरान ने एक तरह से उन देशों की पुरानी पॉलिसी की अच्छी खासी बेइज्जती कर दी है। सालों तक अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाते रहे। उधर तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकन फिदान सफाई देते फिर रहे हैं कि भाई हमने ये डील किसी के खिलाफ नहीं बनाई है, बस आपस की दोस्ती और सिक्योरिटी के लिए। पर ग्राउंड पर हालत यह है कि दोस्तों बातों से जमीन का कफन कम नहीं हो रहा। एक तरफ ये तीनों देश पेपर पर बड़ा अलायंस बना रहे हैं और दूसरी तरफ यमन के मोखा पोर्ट पर हूती रेबल्स ने मिसाइल और ड्रोन की ऐसी बारिश की है कि वहां पोर्ट और रिहायशी इलाकों में तबाही मच गई। डरले से क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने सऊदी मिलिट्री टारगेट और डिपोर्ट को धूल चटा दिया। मतलब दोस्तों हाल ये है कि ऊपर से बड़े बड़े सिक्योरिटी पैक्ट्स और अलायंस के दावे किए जा रहे हैं, पर जमीन पर दुश्मन आराम से अटैक करके उनका इंसल्ट किए जा रहे हैं। इस नए एग्रीमेंट के मुताबिक अगर हुती जैसे ग्रुप आकर पोर्ट्स उड़ा रहे हैं तो इसका मतलब साफ है दोस्तों कि ये कागजी डील वहां के असली खतरों को रोकने में कितनी असरदार है, ये सबको दिख रहा है।